आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर। कर्मवीर कविता को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भावार्थ के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 8 के सभी बुक का सॉल्यूशन के साथ पाने के लिए हर एक वीडियो मिलेगा आपको इस चैनल पे, सभी किताब का, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे कर्मवीर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले ऊपर में यहाँ पर कुछ दिया गया है कविता से संबंधित, उसे हम लोग पढ़ते हैं। कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती हैं। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मवीर लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। अब देखिए हम लोग कविता देखेंगे, क्या कह रहे हैं कवि। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देख कर बाधा विविध, ठीक है। जो कर्मवीर लोग होते हैं वे बाधा को देखकर, विविध तरह के अन्य प्रकार के काम को देखकर कभी घबराते नहीं हैं। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, ठीक है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं हैं। काम कितना भी कठिन हो लेकिन वे कभी घबराते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं। अब भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं, ठीक है। जो कर्मवीर लोग होते हैं वे भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखाते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, उनके एक आन मतलब कि एक प्रतिज्ञा में ही उनके सभी बुरे दिन भले हो गए। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, वे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा तरक्की पाते रहते हैं। अगला देखिए। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की है सुनते सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन है काम वे कर जिसे सकते नहीं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, जो आज करना है, जो काम आज करना है उसे आज ही कर लेते हैं। वे जो सोचते हैं वही करते हैं, ठीक है। वे जो भी सोचते हैं वही करते हैं, कर दिखाते हैं। मानते जी की हैं, अपने जी की मानते हैं, मतलब जो उनका मन होता है वही करते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के बातों को सुनते हैं, सभी के बातों पर ध्यान देते हैं। जो मदद करते हैं अपनी अपनी इस जगत में आप ही, लेकिन सदैव सबकी बात को सुनते हैं, उसके बाद वो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ठीक है। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, वे भूल कर भी दूसरों से मदद नहीं मांगते हैं, अपना काम खुद से करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, ऐसा एक भी काम नहीं है जिसे वे नहीं कर सकते हैं। कौन, तो कर्मवीर। अगला है। जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन सी, कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते हैं, ठीक है। वे अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, काम करने की जगह वे बात नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते हैं। जो काम आज का है उसे आज ही कर लेते हैं। वे परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराते, परिश्रम करने से कभी नहीं हटते हैं, यत्न करने से कभी नहीं हटते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं जो उनके करने से नहीं हो, यानी कि सभी काम हो जाता है। वे समाज में उदाहरण स्वयं
बन सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली पंक्ति क्या है? चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोस कितना ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सा गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। चिलचिलाती धूप को भी वे चांदनी समझकर अपने काम को करते रहते हैं, काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना करते हैं। यानी कि जब काम पड़ेगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि शेर से भी लड़ सकते हैं। वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर डालते हैं। जो ठान लेते हैं उनके लिए कठिन काम नहीं रह जाता है, यानी कि जो ठान लिए वे उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। लंबी दूरी तय करके भी वे कभी थकते नहीं है, कितना भी दूरी तय करे, कितना भी काम कर ले, वे कभी थकते नहीं हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते हैं? ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। सभी समस्या का हल उनके पास होता है। किसके पास? तो कर्मवीर के पास। आगे देखिए आप लोग। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपाद मन से करोड़ की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन। इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते, यानी कि उस काम को पूरा करते हैं, अंत करके ही रहते हैं। जिस काम को करने लगते हैं उसमें या उससे भूल कर भी मुख नहीं मोड़ते हैं, यानी कि उस काम को समाप्त कर देते हैं। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसे वृथा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि फाल ड्रिंक ज़्यादा नहीं देते हैं, सिर्फ बातें नहीं बनाते हैं। करोड़ की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी अहंकार घमंड नहीं करते हैं। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है, यानी कि वे कोयला को भी हीरा बना देते हैं, यानी कि अपने परिश्रम से कुछ भी कर डालते हैं, कुछ भी चीज़ को वो अच्छी चीज़ बना सकते हैं। शीशा को भी चमकीला रत्न बना सकते हैं, उज्जवल रत्न, चमकीला रत्न, शुद्ध रत्न बना सकते हैं। अगला पंक्ति देखिए क्या है? पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेराब चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने हैं बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाले तार की सारी क्रिया। इसका क्या अर्थ होगा? कर्मवीर पर्वत को भी काटकर सड़क बना देते हैं, यानी कि पर्वत को भी फोड़ फोड़ के एक सरल अच्छा सा रास्ता बना सकते हैं कर्मवीर। मरुभूमि में भी सैकड़ों नदी बहा सकते हैं, एक नहीं सैकड़ों नदी बहा सकते हैं। कौन? तो कर्मवीर। समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान चला सकते। जलयान क्या हो गया? जहाज। ठीक है। जंगल में भी वे मंगल रचा सकते। जंगल में भी वे मंगल मतलब अपने काम कर सकते आसानी से। आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने बतलाया है, उन्होंने कहा है। अगला है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते, वाहें कहा कर दिखाते हैं, असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्सव उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगत से काम अपना ठीक करके ही टले। इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते हैं। ठीक है, वे कार्यस्थल के भी बारे में नहीं पूछते कि वह कहाँ है, कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं।
किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को भी वे संभव करके दिखा देते हैं। जहाँ उन्हें अधिक उलझनें दिखती हैं वहाँ वे अपने कार्य को और अधिक उत्सव से करते हैं और अधिक मन से करते हैं, लगन से करते हैं। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चनें डाल दे, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं, करके ही वहाँ से हटते हैं। अब कितना भी बाधाएं आए, विविध कितना भी समस्या आए, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही टलते हैं, वहाँ से हटते हैं। अगली पंक्ति देखिए, यहाँ पर है लास्ट पंक्ति है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूत के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब क्या है, सब तरह आज जितने देश हैं फूले फले, आज संपन्न जितने भी देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण हैं, भरपूर हैं, ठीक है, उन देशों की संपन्न बनने में कर्मवीर का ही हाथ है। उन देश को इतना आगे तक ले जाने में, इतना आगे बढ़ाने में कर्मवीर का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देश में उतने ही कर्मवीर हैं, ठीक है। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश का भलाई होगा, वह देश उतना ही आगे बढ़ेगा, उस देश का उतना ही उत्थान होगा। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध इनका दूसरा नाम है। तो इस तरीके से ये कविता हमारा एंड होता है। अब हम अगले वीडियो में इस कविता का क्वेश्चन आंसर जानेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।